बिग बॉस 18 में हमने देखा कि पीआर जो थे उनके मतलब सब सदस्यों के मतलब कल आधे हुए थे और आज कुछ और इंटरव्यूज़ हुए। हाँ, इंटरव्यू नहीं कह सकते, एक उनकी बातें हुई या फिर कुछ भी। यार मुझे एक समझ में नहीं आया, करणवीर हो, चाहत हो, रजत हो, उनकी मतलब पर्सनल लाइफ पे इतना अटैक क्यों? क्यों करणवीर को पहली पत्नी के बारे में पूछा गया, उसका नाम लिया गया, दूसरी पत्नी का नाम लिया गया, उसके बाद भाई उसने कहा फिर एक टाइम पे वो अल्कोहलिक हो गया था। ये सब पर्सनल बातों का इस बिग बॉस के घर में क्या है? मेकर्स ने विवियन की पर्सनल लाइफ नहीं निकाली। मैं विवियन के फैंस को कहना चाहती हूँ, पहले तो सुनो, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ और मैं विवियन के खिलाफ भी नहीं हूँ। विवियन मुझे भी पसंद है, करणवीर मुझे भी पसंद है, कोई बात नहीं, हर एक में प्लस माइनस पॉइंट है, कुछ नहीं ऐसा। लेकिन विवियन स्ट्रांग बंदा है, सब कुछ है, लेकिन ये जो मेरा इल्ज़ाम है वो मेकर्स के ऊपर है, ना कि विवियन के ऊपर। हाँ, विवियन को पूछते तो मुझे पता है, विवियन जवाब देता, लेकिन फिर ऐसा क्यों है ना, ये ऐसी हिपोक्रेसी क्यों हो रही है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। मतलब हर सदस्य को आप मतलब ये करो ना, कॉमन पकड़ो। तो चाहत के भी पर्सनल लाइफ पर बहुत अटैक हुए। इनफैक्ट उसको कितने वोट मिले वो तक आ गया, 2363 वोट मिले थे उसको, मुझे तो कल ही पता चला, सॉरी आज ही पता चला मुझे। हाँ, कि भाई मतलब आपको इतने ही वोट क्यों मिले? उसके बाद उनको मतलब बहुत कुछ कहा गया है। तो उन्होंने ये भी कहा वॉइस ऑफ पर्सनल, यार मुझे ऐसा लगता है वॉइस ऑफ पर्सनल। फिर उनको ये भी कहा गया कि भाई उनके मामा जी ने उन पे केस कर दिया था। अब होगा कोई मतलब उनका वाद विवाद ज़मीन के ऊपर होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है ना। वो एमपी से किसी गांव से है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये मामा का, चाहत ने कहा ये हमारा घर का मामला है, इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, ये जो थे सौरभ द्विवेदी, कौन द्विवेदी, हाँ सौरभ द्विवेदी जी थे, वो मतलब उनको पूछ रहे थे। फिर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ी हुई, फिर आपको कॉल आया था कि अरे वाई सो पर्सनल यार। फिर ये भी पूछा गया, कॉल आया था, फिर ये भी पूछा गया कि भाई आप सच में भोली है या आप भोलेपन का नाटक करती है? क्या कहना इस पे? और अविनाश वहाँ पे बैठा हुआ था। यार मैं सच कहूँ यार, अविनाश है जो उसको मतलब 2 साल उसके साथ शूट किया है, तो उसको पता होगा, क्योंकि जब सौरभ जी ने ना ये लाइन कही ना, आप भोली है या भोलेपन का सिर्फ नाटक करती है, वो बहुत हंसा था। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो उसने ये भी कहा था एकदम करेक्ट बोले सर। तो इसमें क्या हो सकता है कुछ? आपको क्या लगता है? या मुझे भी ना समटाइम्स ऐसा लगता है, समटाइम्स मतलब मुझे चाहत का एक समझ में नहीं आता, जब भी वो कोई ना मतलब घर में उसके साथ रहने की कोशिश करता है। अभी रजत का एग्जाम्पल देती हूँ मैं। रजत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती होती है, खिटपिट होती है, लेकिन उसका कारण सिर्फ चाहत होती है। कल भी मतलब रजत और वो कुछ बैठे हुए बात कर रहे थे और बीच में ही चाहत ने कुछ रजत को यार मतलब पता नहीं कुछ कह दिया, तो उसके ऊपर उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ। तो ये जो झगड़े है ना, वो चाहत स्टार्ट करती है कुछ भी, मतलब वही चाहती नहीं कि यार घर में उसका कोई दोस्त बने या फिर किसी एक ग्रुप की तरफ वो रहे। मतलब उसको कोई ग्रुप में लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके ग्रुप के ऊपर पलट जाती है बाद में। तो ऐसे करेगी तो यार कोई भी दोस्त नहीं बनेगा आपका, यही तो सच बात है। शायद इसीलिए आपका ये जो नेचर है शायद अविनाश को पसंद नहीं होगा, क्योंकि हमने भी भाई आज सुना करणवीर से कि अविनाश भी बहुत अच्छा है, सिर्फ गेम खेल रहा है। अविनाश भी बहुत अच्छा लड़का है नेचर से, पता चला है हमें, खुद करणवीर ने कहा है अच्छा है, लेकिन अभी वो उसको गेम खेलना है यार, उसको भी तो गेम खेलना है, कंटेंट देना होगा, वरना वो भी शहजादा की तरह बाहर चला जाएगा, है ना।
तो उसको तो गेम खेलना ही होगा। और मुझे पर्सनली अविनाश की गेम पसंद है, मुझे पर्सनली पसंद है यार वो अविनाश। मैं मतलब मैं किसी के साइड नहीं, अगर वो गलत करेगा तो उसको मतलब उसको भी मैं गलत बोलूँगी। ऐसा नहीं कि मैं मुझे वो पसंद पसंद है तो मैं हर वक्त उसको सही ठहराऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अब मैंने कल बोला था वो जब वो डोमिनो गिराने थे तो वो चाहत के ऊपर पर्सनल कमेंट करा था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए मैंने ये भी बोला कि वो जो पर्सनल कमेंट है वो उसको नहीं करने चाहिए थे, जो है वो है। और करण ने भी वो बग्गू के बारे में बोला था, वो सुसु का, वो भी मतलब आया है इसमें, मैं बताऊंगी आपको। तो फिलहाल मैं चाहत का बता रही हूँ। तो यार ये जो मतलब उन्होंने ये भी कहा कि यार आप भोलेपन का नाटक करती है क्या, इस पे अविनाश बहुत हंस रहा था। तो उसने उसको पूछा कि भाई घर में नकली कौन है, तो उसने बोला भाई अविनाश घर में नकली है, नकली इंसान है, उसको मैं घर से बाहर कर दूंगी। क्यों यार, अगर वो मतलब आपको अच्छा डीपली जानता है आपका नेचर, तो आपको उसने उसकी चिढ़ क्यों है उसकी इतनी। तो ये मुझे सब कुछ मतलब पसंद नहीं आया यार, ये कुछ भी हो मतलब पर्सनल चीज़ें नहीं खींचनी चाहिए थी। मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ी और उसके वो जितने वोट मिले उसका अंक भी बता दिया उन्होंने, 2363। ये क्या बता रहे हैं। तो उसने ये तक बोला है चाहत ने, जब उसको बोला गया कि भाई तुम्हारा मतलब झगड़ा किसके साथ है, उसने कहा भाई अविनाश और विवियन से हमेशा मेरा झगड़ा रहता है, होती है ना, और मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना आता है। यार इतना कोई कमज़ोर कैसे हो सकता है कि हर छोटी छोटी बात पे रोए। ये तो हर वक्त जवाब, और ये पहले रोती थी, सलमान खान ने कहा ये बूस्ट हो गई, इसने रोना बंद कर दिया और अचानक से जवाब देने लगी, इसको हम क्या समझे। ये भी कुछ सच है। लेकिन ये मामा ने जो ये केस वगैरह किया था, उसने ये भी कहा था कि मीडिया वाले बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। मतलब एक मीडिया वाले के सामने उसने ये कह दिया कि भाई फिर उसने उन्होंने ये भी कहा सौरभ जी ने, हाँ अब तो आप मीडिया जी को ही मतलब मीडिया को ही घसीटेंगे इन सब चीज़ों में। तो उसने ये कहा है। तो ये जो मतलब ये मामा जी का था मैटर और पार्टी का ये नहीं होना चाहिए। आप घर के बारे में पूछे विवियन अविनाश से क्यों झगड़ा है, क्या है आपका क्या नहीं, और आप क्या सोचती है, आप गेम कैसे खेलना चाहती, ऐसा गेम के बारे में यार कुछ तो पूछते यार। उसके बाद आया भाई करणवीर ने भाई वो कहा है मैं अपनी रियलिटी में रहता हूँ सबसे पहले तो कि ना भाई उसने कहा करणवीर ने, मुझे ना मतलब इस बात का बहुत अफसोस है दिल में कि मैंने दो दो इंसानों की जो लाइफ है वो बर्बाद कर दी। तो सौरभ जी को तो पता चलना चाहिए किन लोगों के बारे में बोल रहा है। हम जो है बाहर ऑडियंस, हमको पता है ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये डेफिनेटली उन दो औरतों के बारे में बात कर रहा है जिनके साथ मतलब शादी हुई फिर डिवोर्स हुआ है ना। तो फिर भी इनको पूछना था, हाँ आपकी पहली पत्नी देविका ना, हाँ उसके तो वो और आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, हाँ फिर डिवोर्स हुआ। थैंक गॉड ये नहीं पूछा फिर क्या झगड़ा हुआ था और क्या हुआ था। लेकिन फिर भी करणवीर ने ना बोला है, मतलब उसके बारे में करणवीर ने बोला है कि मतलब उसने ये भी बोला कि भाई लाइफ बर्बाद कर दी। वो उसने ये भी बोला करणवीर ने कि घर के बाहर हम सब आपको पार्टी करते हुए दिखेंगे। मतलब करणवीर जो है ना, सच कहूँ तो करणवीर मैं अभी थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ उसे यार। बुरा बंदा नहीं है वो, अच्छा बंदा है और जो कुछ भी करा है यार गेम के लिए। अविनाश भी मतलब वैसा ही है। तो उसने ये भी कहा, सौरभ जी ने ये पूछा यार अविनाश के बारे में क्या ख्याल है, अविनाश से दुश्मनी है। तो उसने कहा करणवीर ने, अविनाश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। इनफैक्ट बाथरूम में जाओ ना हम तो वो बोलता है नहीं नहीं पहले आप जाकर फिर मैं जाता हूँ, पहले आप जाकर। तो ये बहुत अच्छा बंदा है, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन वो है ना यहाँ पे जो एक्टिंग कर रहा है ना इसके लिए, तो वो मुझे पसंद नहीं यार। अभी वो एक्टिंग कर रहा है या फिर वो गेम है उसकी, हम क्या कह सकते हैं, उसको भी गेम खेलना है ना। मैं पहले पहले बोला ना, वरना वो भी बाहर चला जाता। गेम तो सबको खेलनी भाई, रहना तो है घर में। तो उनसे ये भी पूछा गया भाई टाइम गॉड क्यों नहीं बन पाए, क्या भी बनेंगे भी या नहीं। तो उसके ऊपर ना यार उसने वो शायरी की, सॉरी मैं वो लिखना भूल गई हूँ,
और मैंने नहीं लिखी, लेकिन बहुत अच्छी शायरी थी वो, कि उसी बात का दुख है मुझे टाइम गॉड ना, मतलब दर्द है टाइम गॉड नहीं बन पाए इसका, ये कहा है उसने। तो उसको ये भी पूछा गया यार वो दूसरी पत्नी का मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ। यार ये क्यों पूछ रहे हो यार आप, इतना पर्सनल वाई, क्यों आपने मतलब किसी और कंटेस्टेंट को तो ये नहीं पूछा। ऐसा भी एक कंटेस्टेंट है घर में जिसकी 2 शादियां हुई, आपने उसको पूछा नहीं, क्यों। मैं विवियन की बात कर रही हूँ, आप बोलोगे यार किसकी, तो आप बोलोगे मैं विवियन के ऊपर क्यों आ रही हूँ, नहीं मैं मेकर्स के ऊपर आ रही हूँ। मेकर्स नहीं है, मेकर्स के लिए यार विवियन मुझे पसंद है, मैंने पहले ही बोला है, मुझे सब कंटेस्टेंट पसंद है, कि ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं विवियन की तरफ से बोलूँगी और करणवीर को सबसे घर का बुरा लड़का बोलूँगी, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। मैं करणवीर को भी उसके हिसाब से अच्छा बोलती हूँ, विवियन की भी कुछ साइड अच्छी है, करणवीर की भी कुछ कुछ साइड अच्छी है, अविनाश भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। और जैसा वो गेम खेलते हैं गेम के अकॉर्डिंग हमें जज करना पड़ता है, दैट्स इट। तो यही बोल रही थी मैं कि उसने ये भी बोला कि भाई उसके दूसरी शादी की, फिर उसके बाद सडनली कोरोना आ गया। और यार सच में कोरोना आ गया, फिर जब बंदा और बंदी घर पे रहते हैं तो हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, आप खुद के घर में देख सकते हो, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है कि यार पति पत्नी घर में रहने तो झगड़े होंगे ही होंगे, वरना फिर पति बाहर चला गया ना तभी पत्नियों को अच्छा लगता है, या फिर दोनों काम करते हो, या फिर कुछ ही कपल ऐसे होते हैं यार जिनमें झगड़ा नहीं होता, बहुत मैच्योरिटी लेवल होती है उनके यार। लेकिन मैं ये नहीं कहती ये दूसरे कोई मैच्योर नहीं होती, लेकिन यार घर में रहते हैं दोनों की खिटपिट चलती ही रहती है। तो वैसे ही शायद इसकी केस में हुआ करणवीर के, जब दूसरी शादी हुई शायद दोनों ही मतलब ये तो एक्टर ही, शायद निधि भी एक्टर है ना, मतलब मैंने उसका है ना बायोग्राफी देखी नहीं। तो कोरोना के वक्त जब वो घर पे रहते थे तब मतलब होने लगी थी उनकी खिटपिट, और जब बहुत ज़्यादा हो गया तो छोड़ के मतलब हो गया उनका डिवोर्स। उसके बाद उसने ये भी कहा था भाई एक टाइम था, मतलब 2013-14 का टाइम था, 12-13 का टाइम था, कब का, तब वो अल्कोहलिक हो गया था क्योंकि वर्क नहीं था, काम नहीं था। और वो पहली जो थी देविका उनके साथ भी डिवोर्स हो गया था, तो हो सकता है डिप्रेशन में हो बंदा, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, तो अल्कोहलिक हो गया था। तो उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने कहा भाई सुशांत सिंह राजपूत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि पवित्र रिश्ता में करणवीर मेहरा थे, तो अंकिता ने उनको घर पे बुलाया था, कुछ था घर पे, तो वहीं पे सुशांत से मुलाकात हुई, दोस्ती वगैरह हुई कुछ। उसने ये भी कहा भाई सुशांत ने मैं अल्कोहलिक हो गया तो उससे बाहर निकाला। तो सुशांत सिंह राजपूत मैं सच कहूँ तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत ही मतलब हमने यार पहले ना पिछले सीजन में हमने अंकिता से सुना था, है ना, अंकिता से सुना था हमने कि यार वो बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, उसने मतलब जो जो विश मांगी थी वो सब उसको पूरे करने की ताकत थी, क्षमता थी, मतलब क्या ही कहे, बहुत फोकस्ड इंसान था वो सुशांत सिंह राजपूत। तो वेरी इंटेलिजेंट गाय, वेरी फोकस्ड गाय, और मतलब जो भी वो प्लान करता था उसने ये भी लिस्ट बना के रखी थी, करणवीर ने कहा है उसने वो लिस्ट बना के रखी थी कि उसे किस किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, और उसकी जो विश लिस्ट है वो मतलब आधे से ऊपर तो पूरी भी हो चुकी थी, और उसके बाद आधे से ऊपर वो पूरी भी हो चुकी थी, बहुत डायरेक्टर के साथ वो काम कर चुका था। जैसे हमने देखा था यार काय पोचे आई थी, धोनी तो यार मैं कभी भूल नहीं सकती, धोनी। यार आपको सुशांत सिंह पसंद है या नहीं मुझे लाइक करके बताना, मुझे तो पसंद है वो सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, अब नहीं रहे, बहुत ही स्मार्ट बंदे थे यार सच में। तो उसने ये भी कहा, जब हमने न्यूज़ सुनी हम बहुत शॉक में थे, चलिए अब मैं इन सब से बाहर निकलती हूँ। यार ये मुझे करणवीर की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसने घर में आज 60 दिन हो गए कभी जिक्र नहीं किया घर में, मतलब खुद के फ़ायदे के लिए, या फिर मुझे यार फुटेज मिलेगी इन सब चीज़ों से, या फिर सुशांत के फ़ैन है जो वो मुझे वोट करेंगे, इसलिए उसने ना सुशांत का नाम कभी यूज़ नहीं किया यार। उसने पूरे घर में उस बंदे ने एक भी फुटेज नहीं है, एक बार भी सुशांत का जिक्र तक नहीं किया है उस बंदे ने, तो ये बात बहुत अच्छी है यार करणवीर।
तो उसको पूछा गया यार तुम जीतना चाहते हो, उसने बोला हाँ फिर मैं जीतना चाहता। तो सौरभ जी ने कहा कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है तुम में कि यार मैं खतरों के खिलाड़ी जीता हूँ तो मुझे ये भी जीतना है, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये पता चला हो यार विवियन भी आया है तो विवियन जीतने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, मैं नहीं जीतूंगा तो इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ, मैं बैठ जाना होता हूँ कौन है मैं, ऐसा कुछ। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है और मैं ऐसा कुछ मतलब यार उन्होंने ना पर्सनल कमेंट किया ना, तो उसने ये भी कहा था अब मैं इसके ऊपर एक जवाब देता हूँ, नो कमेंट्स। तो उसके ऊपर उनको यार समझ जाना चाहिए था। उसके बाद उनको पूछा गया करणवीर को कि यार आपके अलावा अगर कोई जीतना चाहे घर में तो ऐसा आपका कौन फ्रेंड है जिसको आप जीतते हुए देखना चाहते हो। यार इसके ऊपर तो यार सच में क्या यार बहुत ऑनेस्ट था ये। मतलब मेरे बाद अगर कोई मतलब मैंने जीता तो चुम जीतनी चाहिए यार, चुम जीतना मतलब करण के लिए यार फ्रेंडशिप निभाती है ना, करणवीर भी उतना ही है यार उसके लिए सच में। मतलब इन दोनों का जो है फ्रेंडशिप का बॉन्ड ना मुझे प्योर लगता है, बाकी सब तो गेम ही खेल रहे घर में, इनकी है फ्रेंडशिप, जेन्युइन फ्रेंडशिप है भाई, जेन्युइन। ये अच्छा लगा मुझे भाई। ईशा को तो जो भी यार पूछा गया उसने कहा यार प्राउडली यस, मैं कबूल करती हूँ, मैं प्राउडली, मैं अनफेयर हूँ, प्राउडली मैं कबूल करती हूँ और मैं बायस्ड रहूँगी अपने ग्रुप के लिए, मैं ये कबूल करती हूँ। मैं बग्गा जी के लिए बायस्ड हूँ, मैं अविनाश के लिए, विवियन के लिए, मैं अपने ग्रुप के लिए बायस्ड हूँ और मेरे ग्रुप की तरफ से डिसीजन लूँगी। वाह, लेकिन यार ये बात एकदम क्लियर है, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है यार। इस बंदी ने सब आंसर है ना कॉन्फिडेंस से दिए यार, और उसको इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वो कैसी दिखती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा है मेरी माँ ने बोला यार तेरे को जैसा खेलना है वैसा खेल। क्या बात है यार, क्या बात है। तो सौरभ जी ने ये भी पूछा कि 3 वाइल्ड कार्ड आई थी उसके ऊपर आपने कशिश ने सब बैठे थे, आपने बहुत क्या क्या कमेंट किए यार, बहुत कमेंट किए थे, ये बात तो एकदम सच है, ये तो बात तो मैं भी मानूंगी। बहुत क्या उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ कहा था यार उन्होंने। तो उसने कहा मेरा ऐसा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ मैंने ये बातें की थी और मुझे ऐसा पर्सनल लगता है तो है। तो ईशा को जो कुछ भी मतलब कहा गया उसने कबूल किया। तो चाहत के साथ उसने कहा भाई चाहत के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा भाई मुझे चाहत के साथ ना हाइजीन का प्रॉब्लम है। तो वो अनहाइजीनिक है, उसका ऐसा कहने का मतलब है। और जो उसने मतलब उसको ठहराया ही है, टॉयलेट में जाती तो मतलब फ्लश नहीं करती वगैरह वगैरह। अभी ये क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, चलो यही बोले। फिर उसको पूछा भाई अविनाश और तुम, अगर तुम दोनों ऐसे मतलब फिनाले में रहे दोनों तो कौन जीतना चाहिए। तो उसने कहा यार अविनाश और मैं रहूँगी तो मुझे ही जीतना चाहिए। वाह, गेमर है लड़की भाई, गेमर। गेमर है, सच में गेमर है। तो उसने ये कहा कि भाई तुमको भाई घर में किसी से मतलब किसी को निकालना है तुम्हें घर में से, तो तुम किसको निकालोगे। तो उसने कहा सबसे पहले मैं करणवीर को निकालूंगी। क्या बात है। तो ये अभी ना रजत का दिखाया नहीं यार, रजत का है ना मतलब कल दिखाने वाले। अरे उसकी जो धाराएं लगी यार, वो भी केस वगैरह किडनैपिंग केस यार, वो सब क्यों कह रहे हो तुम लोग, मतलब वो सब निकाला यार तुमने रजत का, क्यों, वाई सो पर्सनल यार, इतना पर्सनल क्यों। रजत को गेम के अकॉर्डिंग जज करो ना यार, गेम अच्छा खेल रहा है, एक नंबर है बंदा यार। वाई दिस पार्शलिटी यार, वाई दिस पार्शलिटी, मुझे यार ये अच्छा नहीं लगा। बाकी सबके लिए यार मतलब मुझे ये पसंद नहीं आया। करणवीर के लिए, चाहत के लिए और रजत का तो यार कल दिखाने वाले यार, उसका तो बहुत गंदा वाला मतलब अंदर तक गए पर्सनल लाइफ के अंदर। किडनैपिंग केस है वो यार, मुझे धाराएं पता भी नहीं, 214 क्या है यार, मेरे को पता नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल रही हूँ। तो वो सब धाराएं मतलब उस पर लगी हुई है, वो सब कहाँ है, उसको क्यों लेके आए, इतना पर्सनल नहीं यार। क्या ही बताए अभी, क्या ही बताए अभी, क्या यार बिग बॉस गेम खतरनाक खेलते हैं। उसके बाद श्वेता सिंह भी आई थी, उन्होंने अविनाश को पूछा भाई गर्लफ्रेंड, यार हमें गर्लफ्रेंड की यार बहुत तगड़ी फुटेज दिखाई थी वो प्रोमो वोमो में, लेकिन बात करते वक्त गर्लफ्रेंड नहीं है, बस खत्म हो गया। तो उसको ये भी पूछा कि भाई आप मतलब
चाहत के साथ तो कैसा रिलेशन ये करते, तो उसने कहा भाई मैं चाहत के साथ बहुत बहुत कॉर्डियल हूँ, 2 साल तक मतलब हमने काम किया एक साथ। तो उन्होंने बोला श्वेता जी ने यार उन्होंने कहा कि 2 साल का कच्चा चिट्टा खोल दूंगा, ऐसा है क्या कुछ चाहत का। तो उसने कहा यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर उसने वो टाल दिया। अविनाश वेरी गुड, अच्छा हुआ वो तुमने वो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कहा, उनको इतना मतलब दिया नहीं तुमने मीडिया को, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो उसके बाद ईशा के बारे में पूछा गया, तो ईशा और तुम्हारा दोस्ती का रिलेशन है या फिर लव शव वाला कोई एंगल है। तो उसने कहा नहीं, एज अ फ्रेंड मुझे ईशा पसंद है। ईशा को भी ये सवाल पूछा गया, तो ईशा ने भी यही कहा है, अविनाश मुझे एज अ फ्रेंड ही पसंद है। तो ये सब हुआ। उसके उसके बाद उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है, उसने कहा नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसने ना ये भी कहा है, वो जब जेल में था ना, तो एलिस ईशा और वो तीनों एक साथ थे। विवियन उसको उनको बाद में ज्वाइन हुआ है, विवियन उसके बाद ज्वाइन हुआ। फिर विवियन और वो मतलब उसने विवियन को भाई मान लिया, फिर वो ज्वाइन हुए, एक साथ रहने लगे, फिर उनका ग्रुप बना, ये बताया उसने। फिर रजत और चाहत का हमें झगड़ा देखने को मिला। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है उसका झगड़े का, कि वो मतलब बीच में बोलती है और शायद उनका शिल्पा की वजह से झगड़ा हुआ था। तो उसने ये भी कहा रजत का, उस औरत की और मेरी कभी नहीं बनती, तो मत बोल। क्या कौन सी गुड़िया बोला था वो, कोई तो भी गुड़िया बोला था ना यार, कोई गुड़िया है वो यार, कौन सी गुड़िया है मुझे पता नहीं। तो गुड़िया बनती है ऐसा कुछ बोला है वो। तो यामिनी और सारा का वहाँ स्टार्ट हो गया फिर। और सारा को हमको पता है वो नॉमिनेशन में है, तो वो क्या ही करेगी आपको पता ही है। तो यामिनी ने कुछ कहा, फिर सारा ने फिर यामिनी सारा ने उसको कुछ कह दिया, सारा ने उसको कुछ कह दिया। फिर यामिनी ने कहा तू ही ना साइको हो गई है और अब तुझे पूरा इंडिया साइको कहेगा, तू एक नंबर की साइको औरत है, ऐसा कुछ का है। और क्यों मेरे पीछे पड़ी, जहाँ नॉमिनेशन में उधर जा फुटेज ले, ऐसा कुछ कह रही थी और ऐसा झगड़ा हुआ उनका। फिर दिग्विजय को बुलाया गया, क्या करण आपको भड़काते हैं? नहीं, उसने कहा करणवीर और मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, हमारा माइंडसेट एक है, दोस्ती वाला बॉन्ड है हमारा, अच्छा है। तो शिल्पा जी गेमर है, उसने ये भी खुलासा किया है, शिल्पा जी गेमर है। और इनफैक्ट वो उन्होंने करणवीर के साथ टाइम गॉड टास्क वाले किया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनफैक्ट उनको मैंने बोला भी था बहुत, जो हमने देखा यार, सच में बोला था, सब पर भरोसा करते। तो उसने बोला यार मैं सब पे भरोसा करके देख लिया हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ खुद पे भरोसा करता हूँ, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं। वाह ग्रेट। तो उसने कहा मेरा श्रुतिका का जम रहा था, लेकिन श्रुतिका और मेरा अभी क्रॉस हो गया, अभी किसी के साथ नहीं मैं जमता, मुझे सिर्फ खुद पे ट्रस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो, उसके बाद बग्गा जी को बुलाया गया, भाई श्रुतिका अच्छी है, श्रुतिका बहुत अच्छी है। फिर करणवीर बहुत बिलो द बेल्ट चला जाता है, जो वो श्रुतिका को कहा बग्गा जी को सुसु करवा क्या पोटी करवा क्या, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। उसकी भाषा में मैं नहीं जा सकता, उसकी लेवल पे मैं नहीं गिर सकता, ऐसा सब कुछ कहा है। सारा के साथ उसकी मस्ती चलती है, सिर्फ दोस्ती वाला बॉन्ड है, लेट मी टेल यू, दोस्ती वाला बॉन्ड और कुछ नहीं, उसने कबूल किया ही है। फिर सारा को भी पूछा गया कि उसने कहा भाई मुझे बाहर पागलपन का टैग लगाए, तो भाई उसने कबूल किया। वो सब नाटक करती यार, भूत भूत के ये सब करती ना, वो सब नाटक करती यार, उसको नॉमिनेशन से बच जाए, ओ माय गॉड। तो वरना वो मतलब उसने कहा भी करण और शिल्पा बहुत सॉर्टेड है, रजत पर मतलब उसको अपने आप से भरोसा, अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। और उसको गुस्सा किस बात से आया, जब आरफिन ने उसको जब नॉमिनेट किया था उसके ऊपर उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा है, तब से उसका दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोल रहे हो, मतलब दिमाग थोड़ा सा ये हो गया, हिल गया। वो उसने ये पूछा उनको कि मेरा इमेज कैसा है बाहर, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो उसने कहा भाई मैं ये जो कर रही हूँ फुटेज के लिए कर रही हूँ। चलो यार ये सब तो अभी क्लियर हो गया, वो मैंने पहले कहा था नॉमिनेशन में आते वो ये सब हरकत करती है। तो उसने ये भी कहा है भाई पागलपन का, मतलब उसको पता है वो घर में क्या कर रही है, पागलपन का टैग बाहर लग चुका है, ये पता है उसको, गेम खेल रही भाई, बंदी गेम खेल रही। फिर कशिश को बुलाया गया, रजत अच्छे लगते हैं उसने कहा, लेकिन जबान का पक्का नहीं, भरोसे के लायक नहीं, उसने वो कहा है। चुम का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, जैसा गेम खेल रही थी चुम, अरे यार चुम मुझे पर्सनल भी बहुत पसंद है, बहुत मतलब दोस्ती निभाना हो करणवीर से बहुत अच्छी निभाती है, उसको एडवाइस देना हो अकेले में बैठ के बहुत अच्छा समझाती है, एडवाइस देती है, बंदी बहुत अच्छी है यार ये। और ईडन को यार पसंद नहीं करते, शुक्रगुजार है टास्क में, उसने कहा यार रजत के साथ हूँ, ईडन ने कहा भाई करण के खिलाफ हूँ,
विवियन के साथ विवियन और रजत में से चुनना पड़े तो वही वो विवियन को चुनेंगे। ये सब हुआ, और ये सब हुआ था आज के एपिसोड में। हमें कल रजत का देखने वाला है भाई, केस वगैरह सब बातें हुई उसके। तो ये था आज का ओवरऑल एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे बताना। मुझे लाइक मतलब आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था आज का रिव्यू। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।